we went on to the different types of interactive forces. Now, when I talk about interactive forces, we were talking about we talked about dipole interaction. We talked about dipole induced dipole interaction, right? Everybody knows what is a dipole. A dipole is a molecule which has two different charges present at the same time, right, beta? It happens because of the difference in the electronegativities of the joining atom. And dipole induced dipole was something where a dipole is inducing its effect. वो अपना effect दूसरे को दे रहा है एक non polar molecule को, एक molecule जिसके अंदर dipole नहीं है, जिसके ऊपर polarities नहीं है, जिसके ऊपर charge नहीं है, right? तो वो क्या कर रहा है, इसका positive atom इसके electrons को अपनी तरफ खींचने का try करेगा, तो क्या होगा, गड़बड़ होगा. क्या गड़बड़ होगा, उसके इलेक्ट्रॉन हल्का सा बहुत कम शिफ्ट होंगे, पर शिफ्ट होने से बहुत छोटा चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा प्लस और माइनस का. तो एक डायपोल दूसरे नॉन डायपोल को डायपोल बनाने का ट्राई करता है, ऐसे इंटरैक्ट करता है. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीस इंटरैक्शंस बेटा, please remember these are not the types of bond. The types of bonds are only two, covalent and ionic bond. ठीक है, these are the types of interactions. मतलब मैं और ये मार्कर, हमारे बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम ऐसे इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, so it's like कि this H2O molecule and this H2O molecule, this chlorine and this sodium, this chlorine and this sodium, this H2SO4 molecule and say other nitrogen gas in है. तो इन दोनों के बीच में क्या इंटरैक्शन है, क्या इंटरैक्शन. ठीक है, there is no bond, there is interaction because of some force or some electric field or something, some XYZ reason. I hope this was clear till the last lecture, guys. Yes sir. Any doubt, please ask me now. बेटा अपने पास बहुत टाइम है, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए. आप दुविधा में मत रहिए, ऐसा मत बोलिए कि नहीं अगर पूछा तो क्या बुरा लगेगा. ट्रस्ट मी, आई एम हियर फॉर दैट सेम वर्क, राइट? तो मुझसे पूछो अगर कुछ भी डाउट है तो, कि नहीं मुझको ये नहीं समझा, मुझे वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं उस हिसाब से आपको हेल्प कर पाऊंगा बेटा. सर. हाँ बेटा. सर मेरे को डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल का समझाने थोड़ा है. अच्छा ठीक है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल. आपने कभी आपके घर पे डायलॉग सुना होगा कि तू उस लड़के के साथ मत रहा कर, वो तुझे भी बिगाड़ देगा. हाँ सर, सुना है, हम सब ने सुना है. ऑल आर इंडियन फैमिलीज हैव हर्ड दिस. ठीक है, उसके साथ मत रहा कर, वो बिगाड़ देगा. उसकी मम्मी वही डायलॉग तुम उसके घर पे बोलती, तू उसके साथ मत रह कर, वो तुमको बिगाड़ देगा. अल्टीमेटली दोनों बिगड़े हुए बेटा. ठीक है, सो अभी डायपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई डायपोल. ठीक है, दिस इज माई डायपोल. डेल्टा मीन्स अ स्मॉल चार्ज. ठीक है, इसके ऊपर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा चार्ज है. ये क्यों है, मैंने आपको लास्ट में बताया था. बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के इसमें डिफरेंस है, उसकी वजह से ये चार्ज डिफरेंस पे आ रहा है. ठीक है, अब ऐसे मॉलिक्यूल के आसपास सपोज एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आ जाए, H2. ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन, H2. ठीक है, तो इसके अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच में हल्का सा अट्रैक्शन होगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन चार्जेस, जिसकी वजह से अब ये इतना दूर नहीं रहेगा, ये पास रहेगा. अब जस्ट टेलिंग यू, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हल्का सा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बहुत कम. तो इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और इसके ऊपर छोटा सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वहां पे शिफ्ट हो गए इसलिए. ठीक है, अब ये पहले डायपोल नहीं था, ये पहले प्रॉपर मॉलिक्यूल था, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बरोबर बीच में था. बट इसके इफेक्ट में, इसके अंडर में आकर के, इसके जब ये पास आया, ये भी डायपोल बन गया. तो एक डायपोल ने दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को थोड़ी देर के लिए डायपोल बना के उसके साथ इंटरैक्शन किया. दिस इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन बेटा. ओके सर. ओके, या अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो. एनी क्वेश्चन इन योर माइंड बेटा, प्लीज आस्क. Girls, boys, others, anything, please ask. When you are not asking, I am assuming you don't have any doubt. You have understood. So I will go ahead. Okay. The next type of interaction that we need to see is ion dipole
interaction. It is ion dipole interaction. What do I mean by this ion dipole interaction? What is this ion dipole interaction? डाइपोल क्या होता है ये आपको पता चल गया, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डाइपोल, अभी जस्ट भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, डाइपोल इज से मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो. फॉर एग्जांपल ये बेटा ये भी एक डाइपोल है, वाटर. गाइस वाटर मॉलिक्यूल इज अ डाइपोल मॉलिक्यूल. Yes, sir. वाटर मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल. लास्ट क्लास में देखा था ये, यस सर. है ना. वाटर मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल. फाइन. अभी बेटा एक एक एक, एक ये देखो, एक सिचुएशन देखो, ठीक है. आई हैव वाटर इन अ बीकर. I am adding NaCl into it. What is NaCl? नमक. NaCl is salt. So I am adding NaCl into it. As soon as NaCl is added to water, इसका hydration होता है और this breaks into Na plus and Cl minus. This breaks into Na plus and Cl minus. अब बेटा यहाँ पे यहाँ हो, इस पानी के अंदर ये जितने भी water molecules हैं, all the water molecules are having this polar charge, ठीक है. ऊपर से यहाँ पे चार्ज्ड आयंस आ गया. कौन सा आयंस आ गया है? Na plus and Cl minus, ठीक है. तो इसका जो Na plus है ना, this Na plus it strongly interacts, bonds नहीं, interacts. डिफरेंस है बेटा. It interacts with this negative वाला, ये क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन ऑक्सीजन, डाइपोल की वजह से जो होता है ना, इस तरीके से. आप समझ रहे हो. एक आयन, एक सिंगल आयन दूसरे डाइपोल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है. क्यों? इसका नेगेटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, उस हिसाब से. ठीक है. Sir, can you repeat please? I will repeat better. So when you have water, when you have a glass of water, you are adding NaCl to it or any salt. I took NaCl because it's easier to explain. So if I add NaCl, NaCl will break into Na plus and Cl minus. Now water molecules are polar molecules. They are having dipole because of the difference in their electronegativity. Oxygen के ऊपर partial negative, hydrogen पर partial positive. अब जब Sir, Na आपकी आवाज और screen दोनों plus अटक रहे हैं. will interact with the negative charge on oxygen, and this Cl minus will interact with this positive hydrogen. हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? सर आपका आवाज Sir, अटक आपकी रहा था. आवाज और screen दोनों हाँ, बहुत sir. अटक रहे हैं सर. क्या हुआ बेटा? एक मिनट, क्या हो रहा था? सर आपकी आवाज और स्क्रीन दोनों अटक रहा है. मेरा आवाज और मेरा स्क्रीन दोनों अटक रहा है. It Yes, sir. should not be the possibility because Wi-Fi is working just fine, बेटा. Is it okay now? Yes, sir. अभी ठीक है? बस सर स्क्रीन को थोड़ा ठीक है, वो ब्लर आ रहा है. I don't know. मेरे हिसाब से ठीक है बेटा. यहाँ पे ब्लर तो नहीं होना चाहिए. अभी ब्लर हुआ. हाँ अभी ठीक है. Guys, the screen is Yes, blur क्या? Guys, No, sir. It यस is सर. Yes, sir. I don't know. It's fine from my end. I can see it. मैं हमेशा पीछे आके चेक करता था कि ब्लर हुआ कि नहीं, बट यहाँ पे ब्लर नहीं हो रहा. यहाँ पे ब्लर होता तो आपको भी ब्लर दिखता है. अभी तो एकदम क्लियर दिख रहा है बेटा. Is it okay now? सर आप कैमरा बंद करके वापस चालू करो सर. अभी मैडम जरा शेयरिंग ऑन करना तो प्लीज. माधुरी मैडम. ओके. Is this good? Yes, Yes, sir. sir. Now good, sir. Yes, sir. अभी ठीक है ना? Yes, मेरा sir. आवाज आ रहा है बेटा? हाँ सर. Yes. तो अच्छा, I'll repeat myself again. पानी है, we have water. Water is what? H2O. H2O is a polar molecule. It is a dipole. There is presence of two opposite charges on the same molecule. Okay. Now when I am adding NaCl, जब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रहा हूँ,
इसका हाइड्रेशन होगा कि क्या होगा, इट विल ब्रेक इनटू Na+ and Cl-। तो अब इस पानी के अंदर Na+ और Cl- के आयंस हैं। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। This positive ion will have high interaction rather with the negative oxygen or in the H2O का molecule। H2O का जो molecule है, H2O का जो molecule है, उसके अंदर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वो एक डायपोल बन चुका है, राइट? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जो सोडियम इस डाइपोल, इस मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, बॉन्ड नहीं बना रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। सच इंटरैक्शन इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। एक आयन और डाइपोल के बीच में इंटरैक्शन, एक आयन और डाइपोल के बीच में इंटरैक्शन। हाँ जी, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. Everyone has understood this concept of ion dipole interaction? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर फिर इसी के बाद में बनता है ना HCl और NaO? नहीं नहीं, ओके, गुड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। नहीं बेटा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट अ रिएक्शन, दिस इज अ इंटरैक्शन। रिएक्शन कब होता है? जब बॉन्ड टूटेगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का बॉन्ड बनाएगा और इसका होगा। यहाँ पे बॉन्ड्स नहीं टूट रहे, यहाँ पे सिर्फ आयंस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट? अभी जब मैं आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूं तब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, एक दूसरे से एक डिस्टेंस मेंटेन करके मैं एक दूसरे से आपसे बात कर रहा हूं। When I hug you, जब मैं आपको गले से लगाऊंगा तब मैं आपसे बॉन्ड बना रहा हूं। यहाँ पे गले से लगाना वाला काम नहीं हो रहा है, सिर्फ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? Ion dipole interaction. Is this clear? मतलब यस I सर। just gave you an analogy, but इसमें इसको अप्लाई करके देखो। अभी समझा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? हाँ सर। Yes, sir. ओके ओके कूल, ठीक है। अभी ना Na+ और Cl- को ले लो। Na+ का क्या है 2,8 और Cl- is 288, है ना बेटा? इसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। इसके ऊपर चार्ज +1 है, इसके ऊपर चार्ज -1 है ना? इज दिस ट्रू? यस सर। जी। इसका एक इलेक्ट्रॉन गया तो उसके ऊपर चार्ज +1 हुआ, उसका एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसके ऊपर चार्ज -1 हुआ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गया तो +1 हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आया तो -1 हुआ। मैग्नीट्यूड वाइज, इसके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों का चार्ज सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। देखो बेटा, एक्चुअल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का पता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया है, हम लोग एटॉमिक वेट कैसे लेते हैं, 1 AMU करके एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास लेते हैं उसमें, राइट? हम लोग उसको एक्चुअल मास हाइड्रोजन का तो 1 पॉइंट समथिंग × 10⁻24 ग्राम होता है। वो थोड़ी हर जगह लिखेंगे हम लोग सिंप्लीफाइड एक रिलेटिव मास लेते हैं उसका। तो हाइड्रोजन को 1 बोलेंगे, फिर ऑक्सीजन को 6 बोलेंगे एंड सो ऑन। Either you are understanding or you are not. If you are not, you are supposed to ask me what are you saying. यस सर। Guys, what I'm saying is the charge on both is same but opposite in sign. The charge on both the ions is same but opposite in sign. Their magnitude is same. ठीक है, इसका भी 1 है, उसका भी 1 है, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी इसका कैसा है आइटम? इस पे दो ये हैं ऑर्बिट्स और इसमें 3 ऑर्बिट्स हैं। साइज किसका बड़ा है बेटा? क्लोरीन। Chlorine. वेरी गुड। साइज किसका बड़ा है? क्लोरीन आयन का साइज बड़ा है और सोडियम का साइज छोटा है। सीधी सी बात है भाई, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो श्रिंक करेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है,
इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होगा और साइज बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखना बेटा, कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू एनायंस। ये बात सबके जहन में आई? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से ज्यादा इंटरेक्शन कौन करेगा? ये भाई करेगा कि ये भाई करेगा? इंटरेक्शन Chlorine. की बात कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं इंटरेक्शन करने की, अट्रैक्ट करने की, इंटरेक्शन करने की, बॉन्ड बनाने की नहीं। ठीक है, सोडियम आयन ज्यादा इंटरेक्टिव रहेगा कि क्लोरीन आयन ज्यादा इंटरेक्टिव रहेगा? क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन। Chlorine. ओके, क्लोरीन आयन बोल रहे हो सब लोग, वेरी गुड। So I can hear only 2 students. Hey, where are others? बात करो रे, बात करो, कुछ तो बोलो। Guys, I could hear only 2 students. What about others? क्लोरीन Others? अथर्व? Sir, बोला ना मैं. अथर्व, सर बोला। प्रखर? संस्कार? यस सर। हाँ भाई लोग, तुम लोग बोलो ना, अदर स्टूडेंट्स, व्हाई आर यू सो यस सर। डरने का नहीं बेटा, बिंदास पढ़ने का। आई आस्क Na प्लस ज्यादा इंटरएक्टिव होगा कि Cl माइनस ज्यादा इंटरएक्टिव होगा? Cl minus, sir. Cl माइनस। Cl Okay, so all of you all are saying Cl minus. Can any one person say why Cl minus? क्यों Cl minus? Sir, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है, तो सर वो मैंने क्या, ज्यादा अट्रैक्ट इसके ऊपर करेगा. नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मैं बॉन्ड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरैक्शन की बात कर रहा हूं। इंटरैक्शन किसका ज्यादा स्ट्रांग है, ये बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो इसके ऊपर भी चार्ज 1 है, इसके ऊपर भी चार्ज 1 है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, सिंपल एज दैट। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं बेटा। अगर आपने यहां भी देखा होगा तो मैंने स्पेसिफिकली सोडियम आयन को बीच में बनाया एंड आई हैव शोन इट इंटरैक्टिंग विद मेनी हाइड्रो, क्या बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे क्लोरीन अलग अलग बनाया है मैंने। ठीक है, सोडियम को सेंटर में रख, आपने किसी नोटिस किया मैंने बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सोडियम के अराउंड बनाए और सब ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब ये क्यों होता है वो देखते हैं हम लोग। लेट अस सी व्हाई दिस इज हैपनिंग। ओके, दो एरियाज बनाए हैं मैंने, दोनों सेम है क्या बेटा? नहीं, तो सर साइज डिफरेंट है सर. क्या बोल रहे हो बेटा? एक बड़ा एक छोटा है। डिफरेंस इन साइज. हाँ, this is the bigger one and this is the smaller one. यस सर। H. इस एरिया के अंदर मैं इतना शहद रख रहा हूं, शहद मतलब हनी, इतना ही हनी मैं यहाँ पे भी रखूंगा, सेम अमाउंट। ठीक है, दोनों एरियाज में, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों एरियाज में आई एम एडिंग इक्वल अमाउंट ऑफ हनी, आई एम एडिंग इन बोथ द एरियाज। ठीक है, तो हनी देख करके कौन आएगा? चींटियां आएंगे बेटा, चींटियां आएंगी हनी के ऊपर। Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा, चींटियों का ज्यादा इंटरेक्शन कहाँ पे होगा, ये छोटे एरिया में कि बड़े एरिया में? बड़े एरिया में। छोटे एरिया में सर. छोटे एरिया में. अच्छा, ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई इट मोर। कैन यू टेल मी in another way the concentration of honey per unit area? concentration of honey कहाँ ज्यादा है, छोटे में कि बड़े में? अमाउंट सेम है हनी का अमाउंट सेम है, मैं पूछ रहा हूँ concentration of honey is more where, bigger area or smaller area? स्मॉलर एरिया। वेरी गुड, स्मॉलर एरिया। बेटा दोनों के अंदर अमाउंट सेम है, बट जब आप इसको देखते हो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे कम है, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, हाँ सर। है ना? इसका एरिया ज्यादा है। चींटियों को यहां तक आने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और यहाँ पे वो तुरंत आ जाएगी।
What say? Yes or Sir. no? Yes. हाँ बेटा Yes, बोलो sir. Yes, sir. बोलो बेटा, क्वेश्चन है कुछ? नहीं sir. अच्छा, so now tell me, ज्यादा इंटरैक्टिव कौन होगा? चार्ज सेम है बट साइज इसका छोटा और इसका बड़ा है, तो चार्ज का Sodium. कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है? Sodium. सोडियम पे है ना? Sodium. Sodium. चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है? सोडियम पे है, ठीक है? दैट इज व्हाई सोडियम विल बी मोर इंटरैक्टिव. सो लेट अस जनरलाइज दिस थिंग नाउ. Ions which are smaller in size, they are having more concentration of charge, and that's why they'll be more interactive as compared to the larger ions. As and when the size increases, the क्या बोलते हैं, interactive capacity decreases. अभी देखो बेटा, इसका साइज छोटा है, तो ये कैसा है, ये कहीं भी घुस जाएगा बीच में, और उसके आजू बाजू में जितने भी हैं सबसे इंटरेक्ट करेगा. ये भाई का साइज बड़ा है, ये इजीली किसी छोटी जगह में जा नहीं सकता, तो इसलिए ये ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकता. ऐसे भी सोच सकते हो आप. गाइस, तुम लोग को समझ में भी आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं कैसे एग्जांपल Yes, देके sir. तुमको लॉजिक समझा Yes, रहा हूँ? तुमको सच में Yes, sir. समझ रहा है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. हाँ sir. Okay, this Zoom interactive session is not only to say yes sir or no sir. It is to actually ask questions and interact. मैं ये नहीं बोल रहा जबरदस्ती questions उत्पन्न करो कि आयन का स्पेलिंग ION क्यों है, डायपोल का स्पेलिंग वो क्यों है, मैं ये नहीं बोल रहा. But ask genuine questions if you have any doubt. कोई भी डाउट है ना, अगर तुमको ऐसा भी नहीं कि बेटा मेरे को कुछ भी नहीं समझा, सब आंसर गया, तो भी बोलो मेरे को. I will try to give another example and explain. I hope यहाँ तक सबको क्लियर है. Yes, sir. हाँ sir. है नहीं? तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन समझ गया. इंटरेक्शन बिटवीन आयन, अ सिंगल आयन एंड अ डाइपोल मॉलिक्यूल. व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर ऑपोजिट चार्जेस. सिंपल एज दैट. अच्छा, स्मॉलर आयंस, अभी सोडियम विल बी मोर इंटरैक्टिव एज कंपेयर्ड टू कैल्शियम. इट विल बी मोर इंटरैक्टिव एज कंपेयर्ड टू एल्यूमिनियम. अब आप बोलोगे ये क्या लिख रखा है इस आदमी ने? Na plus Ca2 plus Al3 plus. ये देखो साइज बढ़ रहा है ना बेटा? Yes, sir. सोडियम सबसे हाँ, छोटा कैटायन है, फिर उसका कैटायन का साइज बढ़ जाता है कैल्शियम का, और एल्यूमिनियम का इससे ज्यादा बड़ा साइज होता है. ठीक है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरेक्शन कम होगा. ओके गाइस? Yes, sir. Yes sir. अच्छा, तो ये हो गया आयन डाइपोल इंटरैक्शन. अभी तक हम लोग सब चार्ज की बात कर रहे थे. चल मैं एक और बताऊंगा के बाद में आपको. ठीक है, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. A very important topic, hydrogen bonding. Why is this important? Because ये 11th और 12th में बहुत सारे गिव रीजंस का एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्सा है. काफी सारे रीजन. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. why is water a universal solvent? Hydrogen bonding. Why is the why are क्या बोलते हैं polar solvents नहीं, why are polar compounds soluble in water? Hydrogen bonding. Then why are hydrocarbons, why does the boiling point of hydrocarbons increases? Hydrogen bonding. So most of the cases the answer is going to be hydrogen bonding. अतः ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है बेटा. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मैंने आपको इंटर और इंट्रा का मतलब समझाया था? नहीं sir. No, sir. आप सबको इंटर और इंट्रा का डिफरेंस पता है? ये नहीं पता, या तो पता है या तो नहीं पता है. नहीं है? पता, नहीं sir. पता है sir. नहीं पता सर. ये पता है. नहीं पता. अच्छा, तो ऐसे बोल दे. पिंदर, या तुम लोग टेंशन लेते हो. पिंदर बोल ले. अच्छा, लेट मी डिस्कस. ये हाथ सर अटक रही है और बहुत कम आवाज आ रही है. क्या कमा रहा है बेटा? आपकी आवाज आप भी अटक रही बराबर थी. आ रहा है, आप थोड़ा दूर जा रहे हैं जब भी कम आ रहे हैं. अच्छा, मैं थोड़ा दूर जाता हूं तो कम आती है.
तो मेरे को चलने का आदत है ना बेटा थोड़ा, तो मेरा स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाता है, इसलिए मैं पढ़ाते पढ़ाते चलता रहता हूँ। तुम लोग को अगर प्रॉब्लम है तो मैं खड़ा रह के पढ़ाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके सर नहीं प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा ओके। इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, ये बेटा हाँ कॉलेज, मॉडल कॉलेज एंड ये वाला कौन सा बिरला कॉलेज, दो कॉलेजेस हैं कल्याण में, है ना? Yes, sir. There is a quiz competition between Model College and Birla College, ठीक है? This is called as a intercollegiate competition, दो कॉलेजेस के बीच में, ठीक है? अब पकड़ लो मॉडल कॉलेज। मॉडल कॉलेज के अंदर दो तीन डिवीजन है, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी। अब डिवीजन ए का क्विज कंपटीशन हो रहा है डिवीजन बी से। दिस विल बी कॉल्ड एज अ इंट्रा कॉलेज कंपटीशन। तो इंटर और इंट्रा का मतलब समझ लो आप। इंटर मतलब बिटवीन, इंटर मतलब बिटवीन and intra means within, intra means within, inter मतलब दो अलग अलग चीजों के बीच में, इंट्रा इंटर मतलब दो अलग अलग चीजों के बीच में, एंड इंट्रा मतलब उसी चीज के अंदर। समझा सर? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, sir. यस सर। समझा? ठीक है, तो इंटर मतलब बिटवीन एंड इंट्रा मतलब विदिन, ये याद रखियो आप। पहले इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग देख लेते हैं। वाटर बेटा, वाटर H2 हो पहले, ठीक है वो देखते हैं। लेट अस ड्राइव अंडरस्टैंड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इट इज अ हायर वर्जन ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बताया था, तो वो याद है? एक चार्ज मॉलिक्यूल अपने ही जैसे एक दूसरे चार्ज मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन चार्जेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन दोज मॉलिक्यूल्स वेयर हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है दुनिया में? फ्लोरीन। वेरी गुड, हु सेड दिस? जानवी। वेरी गुड जानवी बेटा, वेरी गुड। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है प्रखर? नेगेटिवली चार्ज। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, गेन नहीं है बेटा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है? फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है? तो अभी हाइड्रोजन का जब ऐसे किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहता है ना, तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट सामने आता है। क्यों? क्या होता है जनरली बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से? द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट शिफ्ट टुवर्ड्स द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट? ये शिफ्टिंग के लिए मैंने बताया था आपको, क्रॉस एरो दिखाया जाता है। Arrow is showing the direction in which the electron is shifting, and cross means it is shifting partially, not fully. सर ये इंटरमॉलिक्यूलर है ना? नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अभी इंटर इंटर के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी पहले आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रहा हूँ। पहले आप समझो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ठीक है? ये देख बेटा, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा की वजह से जहां पे ज्यादा शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग चार्ज आएगा, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बनाएगा तब भी डाइपोल होगा, बट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइपोल है। क्यों? बिकॉज डिफरेंस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.2 है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, ये बेटा इनका डिफरेंस तो 1.8 हो गया ना, विच इज वेरी हाई, राइट? तो मतलब फ्लोरीन को ज्यादा भूख लगी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैं कहूंगा दिस डाइपोल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल। यस सर। यस सर। समझ रहा है कि बाउंसर जा रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स बोल रहा हूं मैं आपको? अगर किसी भी एक चीज का मतलब नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो बेटा।
ठीक है, these electrons are shifting strongly towards them, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक नॉट एक्चुअल बॉन्ड, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए ये मैंने क्या बनाया बेटा बोर्ड पे, कोई बता सकता है? H2O Sir, molecule. Very H2. good. H2O molecules. अब these are highly polar molecules, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस डेल्टा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, ऐसा करते रहने का। है बेटा, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव इंटरैक्ट करेगा, ये नेगेटिव ये 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 पॉजिटिव इंटरैक्ट करेगा, इंटरैक्ट करेगा। Yes, sir. अरे Yes. है ना। अब हाँ, ये जो इंटरैक्शन हो रहा है इनके बीच में, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज लाइक अ डाइपोल ओनली। देख ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, दो डाइपोल के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। बट this case is specifically called as hydrogen bonding because hydrogen bonding is stronger than dipole dipole interaction but weaker than the actual bonds. Actual bond क्या होता है, कोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड, है ना। यहाँ पे कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा है, बट इंटरैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बॉन्ड बनते बनते रह जा रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग है। तुमको आइडिया आया अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, ये इसके साथ एक बॉन्ड नहीं बना रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, कंप्लीटली ले नहीं रहा है, बट देयर इज अ अट्रैक्शन। दिस अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे मैंने HCl का बताया था, ऐसे उसके मुकाबले ये बहुत स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen bond is found in those compounds where hydrogen is bonded to a much higher electronegative element as compared to hydrogen. Hydrogen का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन उनका बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आप यहाँ देखें हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक मॉलिक्यूल है जिसमें अगेन दिस इज गोइंग टू बी द सेम, इसका नेगेटिव विल गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू इसका पॉजिटिव। ये बेटा Yes, sir. ठीक है, ये देखो इस तरीके से इंटरैक्शन रहेगा इनका। अगेन दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ देखो, कहाँ दिखाऊं, यहाँ दिखा दूं, NH3 माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, इसके नीचे दूसरा NH3 भी होगा, ये देखो इसके ऊपर जो माइनस डेल्टा है इसके ऊपर प्लस डेल्टा है, इनके बीच में ऐसे इंटरेक्शन है। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डॉटेड लाइन से हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से। तीन एग्जांपल्स आपके सामने दिखा दिए, पानी, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड अमोनिया। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ, क्या मुझे आप बता सकते हो वेदर दे आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर? उसके बताओ, मैंने आपको इंटर और इंटर का मतलब बताया है। नहीं बताओगे? इंट्रा मॉलिक्यूल। Intra. This is generally found when hydrogen is either bonded to a strongly electronegative element or a element which is having lone pair of electrons. तो अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन के अंदर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के अंदर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के अंदर भी लोन पेयर है। All these are examples of intermolecular hydrogen bonding. क्यों बेटा?
एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? हाँ. ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है ना, ठीक है। अब ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल ये है? इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिस इसी मॉलिक्यूल के अंदर ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। क्यों? बिकॉज इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये नेगेटिव है, तो ये इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब ये मॉलिक्यूल के अंदर ही बना रहा है, ठीक है, इसी मॉलिक्यूल के अंदर बना रहा है। दिस विल बी कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी क्लियर हुआ बेटा इंटर और इंट्रा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर्स बना लो, ये लिख लो जरा सा प्लीज, इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिख लिया? डन गाइस? सर वेट, एक मिनट सर। मैं तो बताना मेरे बच्चों, तुमको ये समझ में तो आ रहा है ना, या फिर am I going too harsh and too fast on you guys? If you're not नहीं, sir. understanding the सर concept, समझ रहा है. क्या बोल रहे बेटा? समझ रहे sir. सर वो इंट्रामॉलिक्यूल का थोड़ा पता है? बोले डन सर। that Yes, sir. did you Yes, sir. Acha, this is all examples of intermolecular, this is example of intramolecular. You understood now why inter and why intra? Ye in the within, ye between two molecules. Effect of HP on BP. What is HB? What is HB? Hydrogen bonding. What is BP? Hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। How can BP also be hydrogen bonding? Yeah. Boiling point. Boiling point. Effect of hydrogen bonding on boiling point. ठीक है, दो एग्जांपल एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, H2S, H2O. They are isomorphous compounds. अभी बोलोगे एक वर्ड खत्म होता नहीं है, दूसरा वर्ड ले आता है हम लोग के सामने। ये बेटा isomorphous means similar geometry, similar structure compound. H2O है ना? इसमें भी तीन आइटम है, इसमें भी तीन आइटम है, दो हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना बेटा? ऐसे कंपाउंड्स Yes, को sir. मैं क्या बोलूंगा? आइसोमॉर्फस। Iso means same, morphology means structure, morphous means structure, isomorphous. Okay guys? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा बेटा, अच्छा। अभी what is boiling point of water? 100 degree Celsius. 100 degree Celsius. अगर ये नहीं आता तो बेटा फिर तो बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट।
Anybody knows what is the boiling point of hydrogen sulfide? No, sir. No, Nobody sir. knows. Good. Even I don't know. Boiling point of H2S. Do you want to know what it is? Hydrogen sulfide. Minus 60 डिग्री सेल्सियस. हाइड्रोजन सल्फाइड माइनस 60 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है बेटा. क्या माइनस करने लगता है? माइनस 60 डिग्री सेल्सियस पे इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. इतना लो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, इतना लो. क्या आप ये बॉइलिंग पॉइंट्स देख करके मुझे बता सकते हो इनका स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होगा? H2O का क्या होगा और H2S का क्या होगा? लिक्विड. क्या बोल रहे बेटा? H2O का लिक्विड. H2O का लिक्विड है और H2S का गैस. एक्सेलेंट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. क्या सोच के आपने ये बताया मेरे को कि H2S गैस है और H2O लिक्विड है? सर आपने बताया था ना पहले कि गैस का एकदम बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एकदम कम रहता है. आप कौन बोल रहे हो बेटा? सर घनश्याम. घनश्याम, वेरी गुड बेटा. आई एम सो हैप्पी दैट यू आर एक्चुअली पेइंग अटेंशन. एक्सीलेंट घनश्याम. जब मैंने आपको डिफरेंस बताया टेबल में तब आपको बताया था कि सॉलिड्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, थाउजेंड्स के रेंज में. लिक्विड्स का कम रहता है और गैसेस का बहुत ज्यादा कम रहता है. बहुत ज्यादा मतलब ऑब्वियसली नीचे जाएगा जीरो के. तो H2S का बॉइलिंग पॉइंट इज -60 एंड H2O का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस. माय पॉइंट ओवर हियर इज, वेरी गुड घनश्याम, ठीक है. माय पॉइंट ओवर हियर इज ये दोनों आइसोमॉर्फस है, ठीक है. ये भी H2, ये भी H2, ये S, ये O, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम और इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा कैसे? ठीक है. इतना अगर मैं H2S को लिक्विड में भी ले आऊं ना बेटा तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा नहीं होगा, कम ही रहेगा. बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहेगा. द रीजन ओवर हियर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Because of hydrogen bonding. Hydrogen bond is a much stronger bond than dipole-dipole interaction. Dipole-dipole interaction. Dipole-dipole interaction is stronger than dipole-induced dipole interaction. ठीक है. But hydrogen bond is stronger than these all. ठीक है. हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जब मुझे पानी को उबालना होता है ना बेटा. Acha, what am I doing when I am boiling water? Can someone tell me what exactly is happening when I am boiling water? What is happening chemically in water when I am boiling water? Physically, क्या हो रहा है rather? Breaking the bonds between molecules. Very good, Janvi. Janvi बोली right? Sir, No, Kirtana. miss. अर्पणा बोली. Kirtana. कीर्तना बोली. Very good बेटा. कीर्तना. Yes. This. Yep, I disconnected the call. Abhi, what is happening when you are boiling a liquid? When you are boiling a liquid, na beta, you are actually breaking the bonds. You are actually breaking the bonds. जब आप बॉईल करते हो किसी लिक्विड को तब आप उस लिक्विड का मतलब किसी भी चीज को when you are boiling, what are you doing? You are trying to convert it from solid to liquid or some other from liquid to gas, right बेटा? यही काम होता है जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं. तो जब हम Yes sir. उसके बॉन्ड्स टूटेंगे तब जाके वो इवेपोरेट होगा. अब यहाँ पे ये बॉन्ड्स तोड़ने के अलावा हमको ये बॉन्ड भी थोड़ा एनर्जी देने के लिए ये इंटरएक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ना पड़ता है. तो इसका एंड इसका तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड. सो व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट हायर फॉर हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स? बिकॉज extra energy is required to break the hydrogen bond present between them. Am I clear, guys? Yes sir. Yes, sir. पक्का? Yes sir. किसी को कोई डाउट नहीं है?
नो सर। अच्छा, आप इसके बारे में लिखेंगे प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं डिक्टेट करूं, आप लिखोगे कि अपने वर्ड से लिखोगे? सर आप डिक्टेट करो ना। मैं डिक्टेट करूं? मैं करूंगा बेटा, मैं डिक्टेट करूं। Yes, sir. The electrostatic force of attraction between the electrostatic force of attraction between positively charged would be a wrong word, positively polarized hydrogen atom, because वो polarized हुआ है ना, dipole है वो, इसलिए चार्ज मतलब आयंस के ऊपर रहता है, विद इन द मॉलिक्यूल हम उसको सर द पोलराइज बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक The सर एक electrostatic बार रिपीट करो force ना। of attraction between the electrostatic force of attraction between positively polarized hydrogen atom, polarized, P-O-L-A-R-I-S-A-D. The electrostatic force of attraction between positively polarized hydrogen atom of one molecule and सर and सर रिपीट a करो ना highly electronegative atom and a सर highly electronegative atom. सर हाँ, सर रिपीट करो ना Allah. The electrostatic force of attraction between positively polarized hydrogen atom of one molecule and a highly electronegative atom of other molecule is called hydrogen bond. The electrostatic force of attraction between positively polarized hydrogen atom of one molecule and a highly electronegative atom of other molecule is called hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड को आप H बॉन्ड भी लिख सकते हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। Hydrogen bond is of two types, intermolecular and intramolecular, inter and intra. Examples लिख लो intermolecular में water, ammonia, hydrogen fluoride, और इंट्रा में ethylene glycol। सर वो एग्जाम्पल से Done guys? डन सर। सर वो एग्जाम्पल से करो। Examples of intermolecular is water, ammonia, and hydrogen fluoride, H2O, NH3, HF. And examples of intra is ethylene glycol, CH2 twice, OH twice. The boiling point of hydrogen bonded compounds is always high, is always high. The boiling point of hydrogen bonded molecules is always high. ठीक है, लिख लिया गाइस? Yes, sir. Yes, sir.
there is one more type of interaction. There is one more type of interaction. I don't know whether I'll be able to complete it in 10 minutes, but I'll try. London dispersion forces. अभी तक हम लोग सब चार्ज्ड मॉलिक्यूल, चार्ज्ड एटम्स, चार्ज्ड आयन, ऐसे इंटरैक्शंस की बात कर रहे थे, राइट? ये इंटरैक्शंस स्वाभाविक थे, ये इंटरैक्शंस होने ही थे। क्यों? बिकॉज उनके ऊपर चार्ज था, राइट बेटा? बिकॉज वी हैव लर्न्ड ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट। अब ये ऑपोजिट चार्जेस अगर मॉलिक्यूल पे हैं, आयन पे है, किसी पे भी है, तो इंटरैक्शन होगा, एक दूसरे की तरफ थोड़ा आकर्षण होगा, राइट? What about those molecules जो नॉन पोलर हैं? What about those molecules जो नॉन पोलर हैं? What is the meaning of this word non-polar? Let us take the example of, say, oxygen. Oxygen is bonded with another oxygen to give you the molecule O2. इसमें हो क्या रहा है? इसमें oxygen is sharing 2 pairs of electrons amongst themselves. ए बेटा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is 1.5, दूसरे ऑक्सीजन का also 1.5. ऑब्वियस सी बात है, सारे ऑक्सीजन एटम का सेम रहेगा. What is their difference? 1.5 minus 1.5, 0. ठीक है बेटा, it is 0. ये 0 है, तो मतलब इसको भी इतना भूख है, उसको भी सेम भूख है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बराबर बीच में रहेगा, ना तो इसकी तरफ ज्यादा ना तो इसकी तरफ ज्यादा, राइट? और जब शिफ्ट नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं आएगा उसके ऊपर, Yes, sir. ठीक है? सिमिलरली आप क्लोरीन का बात कर लो, क्लोरीन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है बेटा, दिस इज एग्जैक्टली इन द सेंटर, नॉट टुवर्ड्स वन आइदर ऑफ द एटम, बिकॉज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0, बिकॉज सेम एटम की बात कर रहे हैं हम लोग. सेम इज विद हाइड्रोजन, सेम इज विद से these non-polar molecules, same is with benzene. Benzene is a non-polar molecule. बेंजीन के मॉलिक्यूल पे कोई चार्जेस नहीं होते हैं, अल्टरनेटिव डबल ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है वहां पे, तो वहां पे चार्जेस नहीं रहेंगे. व्हाट अबाउट दीस? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये नाम सुने हैं बेटा कभी पहले? यस सर. Yes, sir. कौन है ये? Inert हेलोजन. gases. Inert gases. वेरी गुड, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस. अब इनके ऊपर तो चार्ज होता ही नहीं है, इनका तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो रखा है, ठीक है? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स और ऐसे एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग लंदन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, और वी कॉल देम एज वेंडर वाल्स फोर्सेस. वेंडर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन. ये फेड क्यों हो रहा है? वेंडर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन. ये बेटा वीकेस्ट फोर्स, सबसे वीक फोर्स है ये, ठीक है? बिकॉज चार्ज नहीं रहता है यहाँ पे. वेंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइज बिटवीन एनी पार्टिकल्स, ठीक है? मेरे और इस मार्कर के बीच में वेंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेरे और इस बोर्ड के बीच में एक वेंडर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इस मार्कर और इस बोर्ड के बीच में वेंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत वीक है. क्यों? चार्जेस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, डाइपोल मोमेंट नहीं है. डाइपोल मोमेंट बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, डू यू रिमेम्बर? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अरे बेटा नहीं याद आ रहा है? हाँ या ना? आता है. मैंने आपको बताया था ना, डाइपोल मोमेंट होता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसको मेजर करते हैं डाइपोल मोमेंट में, ठीक है? जिसकी वजह से वो पार्शियल चार्ज होते हैं उसके ऊपर एंड फिर इंटरेक्शन होता है. अब ऐसे मॉलिक्यूल को देखो, अब बेटा क्या होता है ना, सपोज ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इस पे कोई चार्ज नहीं, ऑब्वियसली नहीं चार्ज है, ठीक है? ये एक से नहीं, होल्ड ऑन, लेट मी ड्रॉ प्रॉपर्ली. O2, O2 के अंदर, O2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है? तो O2 के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन है, ये एक एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरा एटम का न्यूक्लियस. ए बेटा मेरा डायग्राम थोड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, थोड़ा काम चला लेना, ठीक है? 1 2 1 2. लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8. This is the case. What is the atomic number of oxygen? नहीं, atomic number of oxygen नहीं पता? 8. 8. 1s2, 2s2, 2 3 4. अब कितने लोग को ये बाउंसर क्या रहेगा? ये पता है मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? याद है मैंने आउटबाउंड प्रिंसिपल से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते सिखाया था? Yes. ऑक्सीजन का जो एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, वो कितना 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके तब जाके बॉन्ड बना करके O2 मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है। अब ये सब मॉलिक्यूल्स जो है ना बेटा, ये गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये सब एटम्स स्पिन हो रहे हैं, ये सब एटम्स स्पिन हो रहे हैं। जब ये एटम बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स स्पिन होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स स्पिन होते हैं, ये अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट करते हैं, सपोज इसका डायरेक्शन ऐसा है, तो भाई इस वाले का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। अगर इसका नीचे है और इसका ऊपर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट करेगा। सिमिलरली और ये ऊपर नीचे करके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट ऑन दिस इज 0। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? इट इज जो पोलैरिटी आती है ना उसके ऊपर, उसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था, ये बताओ पहले। बताया सर। Yes, sir. ठीक है, तो इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को ऊपर ना नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। क्यों? बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली अलाइंड है, प्रॉपरली इनका ये हो रहा है। अब कभी कभी क्या, हमेशा ही बीच में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे जाएगा और ये थोड़ा आगे आएगा, तो एक छोटे समय के लिए इसका जो मैग्नेट ये है डाइपोल मोमेंट, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इसका जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब बेटा ये इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट आ गया इसके ऊपर, ऐसे ही सब इलेक्ट्रॉन्स की बात है, राइट। तो वो थोड़ी सी देर के लिए जो डाइपोल मोमेंट आता है, थोड़ी सी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चला जाता है वो, ठीक है, फिर से कैंसिल आउट करेंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बीच में ना इनके ऊपर डाइपोल मोमेंट आता रहता है। ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर आता रहेगा O2 के, ठीक है। तो ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। इन दोनों के बीच में कब इंटरेक्शन आएगा, जब इसके ऊपर पार्शियल पोलैरिटी आएगी और इसके ऊपर पार्शियल पोलैरिटी आएगी फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, तब इनके बीच में हल्का सा इंटरेक्शन होगा। जो इंटरेक्शन इज वेरी फीबल, वेरी वीक, नेग्लिजिबल, ऐसे इंटरेक्शन को हम लोग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कहते हैं। ऐसे इंटरेक्शन को जो अपने नोबल गैसेस के बीच में होता है, इनके बीच में होता है, उसको हम लोग ये डिस्पर्शन फोर्सेस या फिर लंदन फोर्सेस या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं। हाँ बेटा बोलो। I know it is not that easy to imagine. I will prefer showing you a video on this, but not today, of course. Maybe in the next lecture. But did you understand थोड़ा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, थोड़ी देर के लिए ना इनका डाइपोल मोमेंट शिफ्ट होगा, कैंसिल नहीं करेगा, and there will exist a dipole moment on it for some time. For that some time there's going to be an interaction. This sometime is like making breaking, ऐसा होगा। तो इसीलिए बहुत हल्का इंटरेक्शन होगा, बहुत कम इंटरेक्शन होगा उनके बीच में। बॉन्ड तो वैसे भी कहीं नहीं बन रहा है, इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इंटरैक्टिव फोर्सेस। ये इंटरैक्टिव फोर्सेस, these London van der Waals forces of attraction are present in gases. एयर में जो गैसेस में होता है ना, ये वीक फोर्स होता है इंटरेक्शन का। ये वीक फोर्स इंटरेक्शन का होता है, इसलिए वो गैसियस स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में रहेगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना इंटरैक्टिव फोर्स बेटा। Yes sir. Yes. मैं जानता हूं तुम लोग काफी कंफ्यूज हो। I will try to show you a video in the next lecture regarding this. Okay guys, these are the different type of interactive forces: dipole interaction, dipole induced dipole interaction, ion dipole interaction, hydrogen bonding, and London forces or dispersion forces. This is the summary of the different type of interactive forces. Going forward, now we will get into the actual gaseous state.
हम लोग गैसियस स्टेट में घुसने वाले हैं। गैसेस का प्रॉपर्टी, गैसेस का लॉज, उनका क्या एप्लीकेशन है क्या नहीं है, वो सब अपन देखने वाले हैं। ठीक है, यहां तक इट वाज बेसिक केमिस्ट्री। मैं जानता हूं पूरा नहीं समझा होगा, पर थोड़ा तो समझा। ऐसे मत शांत रहो, मुझे Yes, थोड़ा sir. Yes, sir. सा समझा मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Fine. So let us meet tomorrow and then continue our discussion further. Okay, guys?